सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। नए साल में कुछ ऐसी चीजों का सेवन करिए जिससे आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, आज के समय में हम एक न एक बीमारी से घिरते चले जा रहे हैं। क्या है इसका कारण? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी शेयर करेंगे और 8 ऐसी चीजें बताएंगे जिनका सेवन अगर आप रोज करते हैं जिनका सेवन अगर आप रोज करते हैं तो दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। और ये जो 8 चीजें हैं, ये दोस्तों बड़ी सस्ती चीजें हैं। आपके किचन में कुछ चीजें पाई जाती है। बस आपको आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में सही समय पर उनका प्रयोग करना है। दोस्तों, ये जो 8 अमूल्य चीजें हैं बहुत ही हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं। तो दोस्तों, ये 8 चीजें कौन सी हैं, इनका किस प्रकार से कितने समय में हमें सेवन करना है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। मित्रों, आप लोग जानते हैं हमारे सभी वीडियोज में 2 प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। पहली जानकारी आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और दूसरा भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश हम जानते हैं। इसलिए दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको जानकारी या ज्ञान प्राप्त होगा, ये जानकारी अपने यार, दोस्त, मित्रों, रिश्तेदार, भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करिएगा। उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो, वो भी घर पे रहे, अपने और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाए। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो आपने पुराने साल में 2023 में गलतियां की उसे छोड़ दीजिए। आप ये प्रण कर लीजिए, अब हम 2024 में एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मन पे काबू करना है और स्ट्रिक्टली इन चीजों का सेवन करना है। स्ट्रिक्टली इन चीजों का आप सेवन करें, दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इन 8 चीजों में सबसे पहली उपयोगी और जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए अमृत है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों नेचुरली तौर पे अगर हम इसका डेली सेवन करते हैं तो स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। आंवले में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह से इसमें कुछ और प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, आंवला जब मौसम इसका आता है, इसका जब सीजन आता है, अगर हम डेली सेवन करें तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों को नाश करता है। और हमारे शरीर में जब वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों, आंवले का समय कब है? जैसे आप जानते हैं जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और ये हमें जनवरी फरवरी तक आंवला मिलता है। तो इस महीने में जो 5-6 महीने हमें नेचुरल तौर पे आंवला मिल रहा है, इसका हमें सेवन करना चाहिए। कोई भी चीज जब हम नेचुरली ढंग से उसके उसी फॉर्म में सेवन करते हैं तो दोस्तों उसके हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसे हमें सेवन करना है? वैसे तो इसे दिन भर में 1-2 आंवला, 2 से 3 आंवला आप ऐसे चबा चबा के खा जाइए। पानी नहीं पीना है। आंवले की चटनी आप खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है आंवले की चटनी और ऐसे 1-2 आंवला हम चबा चबा के खा जाए। दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपको भूख कम लग रही है, गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, कब्ज की शिकायत है और आपको ये लगे कि आपको बार बार जुकाम बुखार हो जा रहा है, तो दोस्तों रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना किसी दवा के। लेकिन इतना ध्यान देना है, जब आंवला खाली पेट खाना, उसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। तो पहली चीज क्या हो गई दोस्तों? आंवला। आज से अभी से आंवला खाना आप शुरू कर दीजिए। अगली चीज है दोस्तों अदरक। अदरक तो आप खाते जरूर होंगे, चाहे चाय में डाल के पीते हैं, सब्जी में डाल के पीते हैं, लेकिन ये
बढ़िया तरीका नहीं है। खाना तो ठीक है, तरीका भी ठीक है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता जितनी मात्रा में हमें रोज चाहिए। तो दोस्तों, इसके पूरे गुणधर्म प्राप्त करने के लिए आपको अदरक पानी बनाना पड़ेगा। अदरक पानी आप कैसे बनाएं? दोस्तों, एक गिलास आप पानी लीजिए पैन में और उसे चढ़ा दीजिए गैस पे। अब उसी एक गिलास पानी में आपको 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा डाल के बढ़िया से उबाल देना है। पानी जब उबल जाए 8 से 10 मिनट उबलने के बाद उसी पानी को गुनगुना, यानी गर्म नहीं, नॉर्मल हो जाए। जब वो पानी नॉर्मल हो जाए तो उसी पानी को रोज एक गिलास पीना है, सिर्फ एक गिलास, चाहे जब पीजिए दिन भर में। बस इतना आपको ध्यान देना है, पानी पीने और खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट हो। इस पानी को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना, ये सबसे बेटर तरीका है। अदरक दोस्तों जानते हैं एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। तो इसलिए दोस्तों ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। डायबिटीज से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। हमारे शरीर में अगर कहीं पे दर्द है, उस दर्द को भी दूर करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, अदरक का भी हमें रोज सेवन करना चाहिए। और दूसरा इसका तरीका है दोस्तों, जब हम सलाद खाएं, उस सलाद में 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा डाल के खा सकते हैं। मतलब डेली हमें 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का सेवन करना चाहिए। अगला चीज है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, आयरन का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में कभी आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा, वो है दोस्तों चुकंदर। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, यानी कि खून बढ़ाने की से हम मशीन भी कह सकते हैं। तो हमें चुकंदर का सेवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इसे 2 तरीके से करने पे इसके पूर्ण रूप से फायदे मिलते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, पहला तरीका है वो है सलाद के तौर पे। हमें सलाद कितना लेना चाहिए? चुकंदर का जो प्रयोग है हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम एक दिन में लेना चाहिए। इसे जब भी लीजिएगा, चाहे सलाद के तौर पे या जूस के तौर पे, हमें दिन में लेना चाहिए, रात में नहीं लेना चाहिए। कभी भी आप इसे लीजिए, बस खाने और इस जूस को लेने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, या तो आप 50 ग्राम का सलाद ले सकते हैं या 50 से 100 ग्राम के बीच में दोस्तों आप इसका रस पी सकते हैं निकाल के। ये है सबसे बढ़िया चीज। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है लहसुन। लहसुन आपके घर में होते हैं, आपके किचन में है। लहसुन का प्रयोग भी होता है सब्जी में, दाल फ्राई करने में, या तमाम चीजों में होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता जितनी मात्रा में आपको चाहिए। यह दोस्तों इसके साथ प्रोसीजर हो गया, दाल में डाला गया तो भी छौंका गया तो उसके अलग फायदे हो गए। तो इसे हमें नेचुरल तरीके से लेना चाहिए। तो नेचुरल तरीका लेने का क्या है दोस्तों? या तो आप सलाद खा रहे हैं तो सलाद में 3 से 4 लहसुन की कली डाल के आप खा लीजिए, या दिन भर में 3 से 4 लहसुन की कली ऐसे चबा चबा के खा जाइए दिन भर में, चाहे जब एक बार। बस इतना अंतर देना है, खाने और लहसुन खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो, यानी कि उस समय खाली पेट हो। सुबह खाली पेट नहीं खाया जाता है। इसके बाद दिन में आप कभी भी एक बार इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों हमारे शरीर में जो बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उस बेड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में भी मदद करता है। हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, लहसुन का भी सेवन हमें जरूर करना चाहिए। तो नए साल से इन सारी चीजों का शुरुआत कर दीजिए। अगली चीज है दोस्तों जो प्रोटीन का खजाना है, हमारे चेहरे को चमका देती है, हमारे शरीर से कई तरह से सुरक्षा करती है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो कभी भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। वो है गाजर। गाजर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ये प्रोटीन का तो खजाना है ये। इसी तरह से और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमें गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। गाजर 2 तरीके से हम सेवन करेंगे तो सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है।
पहला तरीका इसे सलाद के तौर पे लें, जब भी लें दिन में लें। और दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे हमें जूस के तौर पे लें, सबसे बेटर तरीका है। एक दिन में हमें कितना गाजर लेना चाहिए? 150 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक, 150 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक इसका हम सलाद या जूस के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा ना ले दोस्तों, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर पाया जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे दोस्तों, गैस, कब्ज, एसिडिटी बना सकती है। इसलिए हमें गाजर जरूर लें। गाजर का जब मौसम हो, मौसम की सब्जी में प्रयोग करना चाहिए। अगर सीजन की बात करें तो गाजर दोस्तों 10 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। आपको लेना कितना है? 200 ग्राम से 250 ग्राम, यानी कि आप 3 रुपए में अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, जो हमारे दिमाग को तेज बनाती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है, बालों को झड़ने पकने से रोकती है। बच्चे बूढ़े सब इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि जितनी चीजें हमने बताया, सारी चीजें सभी लोग सेवन कर सकते हैं। वो है दोस्तों बादाम। लेकिन बादाम खाने से पहले कुछ सावधानी होनी है। जैसे हमें जानना चाहिए हमें एक दिन में कितनी बादाम लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कोई कहता है 1 मुट्ठी बादाम लेना चाहिए, कोई कहता है 50 ग्राम। नहीं, इतनी मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, और इसके साथ साथ दोस्तों अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बना सकती है। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, हमें एक लिमिट में लेना चाहिए। आयुर्वेद कहता है अगर आपको इसके अच्छे से परिणाम लेने हैं तो एक दिन में हमें 7 से 8 बादाम लेना चाहिए, और इसे हमेशा आप खा सकते हैं। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम 2 टाइप की आपको मार्केट में मिलती है। एक बादाम मिलती है खट्टी आती है, खट्टी में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमें कभी भी खट्टे बादाम नहीं लेना चाहिए, हमें मीठी बादाम लेना चाहिए। मीठी बादाम दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए जब मार्केट से बादाम खरीदिएगा, चेक करके बादाम लीजिएगा। बादाम खाने का सही तरीका है, इसे 7 से 8 बादाम एक दिन में हम खाएं, और इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। दोस्तों जब हम बादाम को मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो मिट्टी जो है, इसमें जो विषैले पोषक तत्व है, जो इसकी गर्मी वो अपनी तरफ खींच लेती है। कोई भी बीन्स या कोई भी चीज भिगो के खाना दोस्तों, तो फिर मिट्टी के बर्तन में ही भिगो के खाना सबसे उचित समय है। एक मिट्टी का बर्तन खरीद लीजिए, रख लीजिए, आप उसी में भिगो भिगो के खाइएगा। तो दोस्तों हमें उसे रोज सुबह 7 से 8 बादाम रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इसे खाने के बाद हमें 2 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। इसके तब अच्छे से परिणाम मिलते हैं। अगला चीज है दोस्तों, वो है सेब। सेब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य का राजा है। अगर हम एक सेब रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। और ये 2 हमारे प्रमुख अंग है। और दोस्तों ये हमारे आंतों की, किडनी की डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। दोस्तों एक कहावत भी कही है, जो एक सेब रोज सेवन करता है कभी उसके घर डॉक्टर आने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों एक सेब रोज हमें खाली पेट खाना चाहिए। बस इतनी सावधानी बरतना है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सेब की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम। आप इसे रोज खाइए। बेटर होगा कि दोस्तों आप इसे जब इसका समय हो, मौसम हो, उस हिसाब से खाइए। सेब का मौसम कब है दोस्तों? जुलाई अगस्त से नया फल आना शुरू होता है, और हमें जनवरी फरवरी तक नेचुरल तरीके से मिलता है। तो हमें ये 4-5 महीने जो सेब मिल रहा है, हमें इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद स्टोर में हो जाता है, मिलता तो हमेशा है, तब आपको स्टोर का सेब मिलेगा, शायद उसके कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको महंगा भी मिलेगा। इसलिए सीजन वाइज सारे फलों का सेवन करना चाहिए। और अगली चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, वो दोस्तों ताकत का खजाना है। बूढ़ा होने से बचाएगा, आपको बाल झड़ने से बचाएगा। अगर आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया, बाई, एड़ी में कहीं पे दर्द है दोस्तों, आपका शरीर कमजोर हो चुका है, आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉक वीक हो चुकी है, तो इस सारी चीज समस्याओं का समाधान है इस नुस्खे में। इसका आप सेवन करिए दोस्तों, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वो है दोस्तों दही और चूना। दही चूना, यही चूना जो पान में खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका कैसे सेवन करना है। दोस्तों आपकी दही आपके घर की होगी,
आपको दही लेना है 1 कटोरी। लेकिन दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाइएगा, और दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा, जैसे दोस्तों हमारे पूर्वजों करते आए हैं। हमारे घरों में पहले दही मिट्टी मटकी में ही जमाई जाती थी और मटकी में ही खाई जाती थी, उसके बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में ही खाया जाता है। तो दोस्तों दही को मिट्टी के बर्तन में ही जमा के खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर किसी और बर्तन में दही आप जमाते हैं, दही खाते, तो उसके तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव बनाता है। दही कैल्शियम का भी प्रमुख खजाना है, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और कुछ प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। चूना दोस्तों कैल्शियम का प्रमुख खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। चूना चूना दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभकारक है। तो दोनों कैसे लेना है, आपको 1 कटोरी दही लेना है और 1 कटोरी दही में 1 ग्राम चूना मिला करके आप दिन भर में 1 बार खाइए, चाहे जब। 1 ग्राम कैसे आप भोजन करेंगे, इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर आप चूना लीजिए, 1 ग्राम हो गया, उसी को मिलाइए और आप खाइए। कितने दिन तक खाना है, 3 महीने लगातार खाइए। 3 महीने के बाद आप दोस्तों 1-2 महीने छोड़ दीजिएगा, फिर 1-2 महीने के बाद 3 महीने लगातार खाइए, फिर छोड़िए, फिर खाइए। इसी ढंग से इसका सेवन आप करेंगे तो कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। गर्भावस्था में अगर इसका सेवन किया जाए तो दोस्तों जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ व निरोग होगा, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा और उसकी ज़िंदगी में बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। ये इतना फायदा। लेकिन गर्भावस्था में कब से खाना है दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने बाद से 6वें महीने तक, यानी सिर्फ 3 महीने खाना है। तीसरे महीने से शुरू करें और 6वें महीने तक खाएं, पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों चूना किसे नहीं खाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। जिसे पथरी की शिकायत है या पथरी का ऑपरेशन कभी हुआ है, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जिन्हें आप नए साल से खाना शुरू कर दीजिए।